हरियाणा के फरीदाबाद में बिहार का पासवान परिवार लगभग 1.5 महीने से प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 26 अप्रैल को संतोष पासवान, जो बिहार का रहने वाला था, फरीदाबाद की फैक्ट्री में काम करते वक्त करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री के मालिक ने जल्दबाजी में संतोष पासवान का बिना पोस्टमार्टम कराए और उसके परिवार को झूठा आश्वासन देकर उसके शव को बिहार भेज दिया। अब संतोष पासवान की पत्नी, उसकी 3 बेटियां और एक मासूम सा छोटा बच्चा फैक्ट्री मालिक से न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने जब संतोष पासवान की मौत हुई थी तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब आश्वासन दिया था कि 3-3 लाख रुपए और बच्चों की पढ़ाई करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष सुभाष बिहारी परिवार को फैक्ट्री मालिक से मुआवजा दिलाने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई आला अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। संतोष पासवान की विधवा पत्नी, 3 बच्चे और एक बेटा न्याय की गुहार लगाते फरीदाबाद में दर-दर भटक रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है संतोष की पत्नी और उनके बच्चों का। बिहार का पासवान परिवार आज भी दर-दर भटक रहा है फरीदाबाद यानी कि हरियाणा की सरकार की नज़रों के सामने, लेकिन अभी तक बिहार के पासवान परिवार को न्याय नहीं मिला। जी हाँ, आपको बताते चले कि 26 अप्रैल को एक घटना घटी थी जो फरीदाबाद है, यहाँ की एक फैक्ट्री में बिहार का पासवान परिवार का एक करता धरता व्यक्ति ख़त्म हो गया था मशीन चलाते चलाते, और उस व्यक्ति के परिवार में उसकी बेटियां थी 3, एक छोटा बेटा था और उसकी पत्नी जो आज दर दर भटक रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये उनकी पत्नी है जो आज न्याय की गुहार लगा रही है बिहार सरकार से, हरियाणा सरकार से और उस व्यक्ति से जिसकी वो फैक्ट्री है। लेकिन अभी तक इनकी तरफ उनकी नज़र नहीं है। कई आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन इस खबर के पीछे, इस कहानी के पीछे, उन परिवार को न्याय दिलाने के पीछे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी और उनके साथ मेरे को लग रहा है शायद हरियाणा के अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित जी लगातार पीछे लगे हुए हैं ताकि इस परिवार को न्याय मिल जाए। परिवार की जो 3 बेटियां हैं, उस व्यक्ति की 3 बेटियां हैं, उसको न्याय मिल जाए, उनकी शिक्षा के लिए कुछ पैसा मिल जाए, कुछ आश्वासन मिल जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल आश्वासन की तो कोई बात ही नहीं है। तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं। और ये ज्ञापन की जो आप देख सकते हो इतनी जरी जो पोटली है, ये RLJP यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी के द्वारा बनाई गई है। ये सब जगह भेजी जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई आश्वासन नहीं है। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। एक बार फिर आपको पत्नी की दर्द भरी कहानी सुनाएंगे जो आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रही है। सबसे पहले बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पुनीता देवी। पुनीता जी कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की। अच्छा, क्या हुआ था आपके पति के साथ? कौन सी तारीख थी? 27 तारीख। 26 को डेथ हुई थी। 26 के रात में। 26 के रात में डेथ हुई। अच्छा, तब से जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी उस मालिक ने कोई आश्वासन दिया, कुछ पैसा वैसा दिया आप लोगों को? क्योंकि 3 बेटियां हैं, आपकी एक बेटा है छोटा सा। कुछ नहीं दिया। और अभी कोई आश्वासन मिलता है? कुछ कहता है वो कि हम देंगे आपको पैसे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या मांग कर रही हैं? अभी भी आज भटक रही हैं आप। क्या मांग करेंगे हरियाणा सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, बिहार सरकार से कि वो भी इस पर एक्शन ले? 3 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, उसको लिए पढ़ाई लिखाई शादी के लिए हम कहाँ न काम न धंधा करते हैं, न कुछ कर सकते हैं। तो कमाने वाले वही थे घर में खाली? हाँ, वही सब कुछ करते थे। अच्छा, तो अभी बात हुई है मालिक से? क्या बातचीत हुई है मालिक से? कुछ बोला उसने? कुछ नहीं बोला है, न फोन करता है। कुछ नहीं बोला उन्होंने? कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कौन सी क्लास में है अभी आप? 11th में। 11th में है। अच्छा, आपके पापा की कब डेथ हो गई थी?
26 तारीख को रात को कहाँ हुई थी? वहाँ फैक्ट्री में। फैक्ट्री में। तो मालिक की तरफ से कुछ आश्वासन मिला, कुछ मिला आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी क्या मांग कर रहे हो? लगातार दर दर आप लोग भटक रहे हो, क्या मांग कर रहे हो हरियाणा सरकार से या उन जो मालिक हैं जैन साहब उनसे कुछ मांग? हम मम्मी हमको कमाने वाली नहीं है, तो हम लोग मम्मी भी सब चाचू सब बोले कि हम 3 बहनें हैं, एक भाई, इन सबके परवरिश उठाने के लिए। कौन उठाएगा? उसको मालिक को बोले कि कुछ मदद कर देने के लिए, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। जी। लेकिन मालिक की तरफ से कोई आश्वासन? जी नहीं। अच्छा, जब शुरू में जब आप लोग गए थे, मतलब यहाँ से आपके पापा को ले जाया गया था उनकी डेड बॉडी को, तो कुछ कहा था कि हम आपको दे देंगे पैसे? जी बोले थे 3-3 लाख रुपए, तीनों लाख। हमको भाई को भी बोले हैं कि देंगे, कि हम 3-3 लाख रुपए देंगे, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के सारे में ध्यान रखें, जी, शादी के में ध्यान रखें। जी। लेकिन अब वो पलट गए? जी। अब नहीं, वो अब कुछ नहीं करते? कुछ नहीं बोलते। हमारे साथ जनशक्ति मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। सुभाष जी, क्या कुछ कहेंगे? 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गया, हालात परिवार के बस से बदतर होते जा रहे हैं और खर्चे की भी आपको पता ही है, महंगाई चरम पर है। 3 बेटियां 1 बेटा, और वो आश्वासन जो दिया गया था 3-3 लाख रुपए का, वो धरा का धरा रह गया है। कुछ नहीं मिला जैन से या फैक्ट्री के मालिक से। क्या मानते हैं आप? देखिए, जो ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं सत्येंद्र जैन, उनके बड़े भाई विजय जैन और उनके फैक्ट्री में कार्य करने वाले एक दबंग टाइप का, गुंडा टाइप का, बदमाश टाइप का जो लोग रखते हैं मैनेजर के नाम पर, वो मज़दूरों को डरा धमका कर और उस पर शासन कर उससे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कराने का जो काम करते हैं, उसी को सत्येंद्र जैन और विजय जैन मैनेजर बोलते हैं, जिस मैनेजर का नाम सुशांत सिंह है। हमारी पुनीता देवी जो अभी आपके समक्ष है, बीच में है, इनके पति को 25 अप्रैल को रात्रि में 10 बजे जब करंट लगा और आनन फानन में सरकारी अस्पताल या सही उपचार उसको नहीं मिल पाया, वो सिर्फ ये था कि इस घटना को निपापोती कर दिया जाए और जहाँ फैक्ट्री एरिया होता है वहाँ मुझे लगता है ऐसे नर्सिंग होम हैं जो निपापोती करने का काम करते हैं मालिक। लेकिन आप नर्सिंग होम गए थे, क्या वहाँ से जानकारी मिली? वहाँ के नर्सिंग होम में जब हम गए, ओम सिद्धि विनायक नाम का अस्पताल है, जिस अस्पताल में भेजा ही इसीलिए गया था ताकि इस घटना को निपापोती किया जा सके। और उस अस्पताल में जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस घटना के इलाज के लिए कोई सुविधा उस अस्पताल में नहीं है और ना ही ऐसा वहाँ डॉक्टर है। लेकिन देखा गया था कि 80,000 का बिल बना था वहाँ पर, बताया भी गया था मालिक के थ्रू। बनाया था, जो बिल है वो मालिक को दिया था और मालिक पहले कह रहे थे कि 80,000 हमने अस्पताल को दिया है, लेकिन वो गलत है। मालिक ने भी बाद में मान लिया कि 30-35 हज़ार रुपये का बिल था, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं था। लेकिन पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि जब आपके पास उस तरीके का इलाज नहीं है तो आपने उस मरीज को क्यों रोक के रखा, और अगर सही समय पे उसको उपचार मिलता तो शायद हो सकता है संतोष पासवान की मौत नहीं होती। लेकिन वो अस्पताल और मालिक दोनों मिलकर साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से, पुलिस को फ़ोन ना जाए इस उद्देश्य से उन्होंने उस अस्पताल में उसका इलाज कराया, जहां उसको सही इलाज नहीं मिल पाया, सही उपचार नहीं हो पाया। और सफदरजंग का भी जो डॉक्टर, सफदरजंग जो रेफ़र किया गया, इसमें राजनीतिक अप्रोच और कहीं ना कहीं किसी अलग बड़े बड़े अस्पताल का जो आज नर्सिंग होम में पार्ट टाइम पे डॉक्टर काम करते हैं, इस तरीके के डॉक्टर से भी मिली भगत के कारण वहाँ सफदरजंग भेजा गया। वहाँ भी पोस्टमार्टम का कोई प्रक्रिया ना बने, वहाँ भी पुलिस को कोई सूचना ना दिया गया। यह एक बहुत बड़ी साजिश है, डॉक्टरों का भी, अस्पताल का भी और मालिक का भी। लेकिन आप जब हॉस्पिटल गए थे उसके बाद आप जैन की फैक्ट्री भी गए थे, वहाँ क्या कुछ हुआ? फैक्ट्री मैं भी गया था। हमारे बाईं तरफ जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के हमारे ठाकुर अमित पाल सिंह जी हैं और इनके साथ सूरज पाल भूरा जी,
जो फरीदाबाद जिला के 102 प्रधानों के प्रधान चुने गए हैं, 102 प्रधान का वो प्रधान के रूप में वहाँ फैक्ट्री पे गए, मालिक से बात किया, लेकिन मालिक बात करने के लिए तैयार नहीं था और मालिक इस तरीके के तानाशाही तरीके से बात कर रहा था जैसे ऐसे लग रहा है कि हम लोग उनके पास कोई भीख मांगने गए थे, कोई न्याय मांगने गए थे। न्याय जरूर मांगने गए थे, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो नैतिक जिम्मेवारी थी आपकी, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ा। उसके बाद विजय जैन आए, वो भी साजिशकर्ता बहुत बड़े निकले और मृतक परिवार को जो 20,000 विजय जैन जो सत्येंद्र जैन के बड़े भाई, अच्छा, उनसे मुलाकात आपकी हुई? उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मैं 50,000 इस परिवार को दूंगा कि आप श्राद्ध करके आइए। लेकिन घर जाने के बाद वो भी मुकर गया कि जिस भाई नहीं मान रहा, सत्येंद्र जैन नहीं मान रहा है। सत्येंद्र जैन अगर नहीं मान रहा है तो आपकी मध्यस्थता करने की क्या जरूरत थी? और विजय जैन ही संतोष पासवान को उस अस्पताल में एडमिट कराया था। इसका मतलब है कि ये दोनों जैन ब्रदर्स बहुत बड़े साजिशकर्ता, बहुत बड़े धोखेबाज और बहुत बड़े मजदूरों का शोषण करने वाले मालिक हैं। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोगों ने सभी विभाग को, और चूंकि ये मजदूर था तो मजदूर मंत्रालय को भी, हमने श्रम मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखा। ये संतोष पासवान दलित परिवार से था, इसलिए हम लोगों ने एससी आयोग को भी लिखा। और चूंकि संतोष पासवान की महिला को न्याय दिलाना था, इसलिए हम लोगों ने महिला आयोग को भी पत्र लिखा और हरियाणा के गृह सचिव को भी पत्र लिखा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और प्रधानमंत्री जी को भी दिया, गृह मंत्री जी को भी दिया। तमाम जगह आपने पत्र लिखा है, इस घटना से अवगत कराया आपने ताकि इस परिवार को न्याय मिल जाए। आश्वासन कहाँ से आया है? आज इस परिवार के साथ साथ हम लोगों ने घटना की जानकारी जब मिली तो हम लोगों ने थाना का पता किया तो किसी ने बताया कि पर्वतिया कॉलोनी की चौकी लगेगी। पर्वतिया कॉलोनी चौकी में गए, वहाँ से आश्वासन मिला कि ये आपका संजय कॉलोनी में लगेगा। संजय कॉलोनी भी गए, जब कहीं भी नहीं पता लगने लगा तो हम लोगों ने सीपी महोदय को आवेदन दिया कि सीपी महोदय तय करें कि किस एरिया का ये घटना है। तो फिल्मी स्टाइल में आपको भटकाया गया और सीपी महोदय को भी हम लोगों ने 14 मई को शिकायत दिया था। 14 मई से आज हम लोगों को सेक्टर 58 के थाना से फ़ोन आया। हरीश जी जो इस आईओ हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आप हमें घटना का सारी जानकारी दीजिए। तो अभी हम लोग थाना पे गए थे, उनको सारी जानकारी दिया, एसएचओ को सारी जानकारी मुहैया कराया। एसएचओ महोदय ने भी आश्वासन दिया है और कल निश्चित रूप से हम लोग चौकी में जा कर के अपना बयान दर्ज कराएंगे। इस केस से संबंधित जितना भी कागजात हैं वो सभी कागजात कॉपी लगाएंगे और हमारी मांग है कि फैक्ट्री मालिक दोनों भाई विजय जैन और सत्येंद्र जैन, साथ ही फैक्ट्री में जो काम करने वाले दबंग टाइप का गुंडा है जिसको मैनेजर कहते हैं सुशांत सिंह, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। साथ ही जिस अस्पताल में इसका उपचार हुआ, इलाज हुआ, वहाँ के डॉक्टरों के साथ जो लापरवाही बरती गई है, वहाँ के डॉक्टरों के साथ नियमावली का उल्लंघन करते हुए जो पुलिस को सूचना नहीं दी गई है, इसलिए वह अस्पताल भी दोषी है। उस अस्पताल के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही सफदरजंग किस डॉक्टर के द्वारा वो वहाँ एडमिट हुई, उस डॉक्टर ने क्यों लापरवाही बरती, सफदरजंग में क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया गया, इन तमाम पहलुओं का जांच हो और इसमें जितने भी दोषी लोग हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस गरीब परिवार को और इसकी जो बेटियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, इनकी माताजी है, सभी लोगों को न्याय दिलाना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है और निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे और इस परिवार का जो इनका अधिकार है वो मुहैया कराएंगे। फैक्ट्री मालिक के द्वारा ना तो लेबर कार्ड मुहैया कराया जाता था, ना एसआई कार्ड मुहैया कराया जाता था, ना उनका पीएफ काटा जाता था और वहाँ जो एरिया का लेबर कमिश्नर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो हाथ पे हाथ रख के सब उगाही करने के काम के लिए सरकार से तनख्वाह लेते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ भी हल्ला बोलेंगे। साथ ही उनसे भी आग्रह करेंगे कि ऐसी फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाए और अगर कोई सरकार का नियमावली को तोड़ता है तो ऐसी फैक्ट्री को निश्चित रूप से सील हो और उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। चलिए ठीक है। तो तमाम जगह आप
पत्र दे चुके हैं, इस घटना को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन आपको मिल रहा है। सख्त कार्रवाई होने की अभी कोई उम्मीद तो आपको नहीं लग रही है फिलहाल के लिए, ये जाना जा रहा है। लेकिन हरियाणा सरकार या हरियाणा की जो डबल इंजन की सरकार जिसको माना जा रहा है, केंद्र में भी भाजपा के रवैये से बहुत संतुष्ट नहीं है। कारण कि 14 तारीख का आवेदन लगाने के बाद जो फरीदाबाद का कप्तान है, फरीदाबाद के कप्तान के नेतृत्व में सारी पुलिस व्यवस्थाएं हैं, वहां अगर आपको यह तय करने में 15 दिन लग जाते हैं कि कौन सा थाना कौन सा चौकी है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई कितने में गरीब को न्याय क्या मिलेगा और कार्रवाई क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न क्वेश्चन है। हमारे जिला अध्यक्ष पलवल पप्पू महावर भी हमारे साथ साथ पूरा इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। हमारे दाईं ओर हमारा अभिषेक सुभाष बिहारी जो दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे बाईं ओर रिजवान भाई जो दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, ये भी पूरे इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा, इस परिवार को रुकने का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था और इस लड़ाई को जो मजबूत मुहिम देने का व्यवस्था कर रहे हैं, वो हमारे अमित पाल जी, ठाकुर अमित पाल सिंह जी के जो द्वारा किया जा रहा है। ये पूरा बिहार और पूरा देश और पूरा हमारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता इनका धन्यवाद करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। और इस परिवार को अगर न्याय मिलेगा तो निश्चित रूप से वो सारा श्रेय ठाकुर अमित पाल जी को जाता है। सूरजपाल भूरा जी जो हमारे फरीदाबाद के 102 प्रधानों के प्रधान हैं, उनको जाता है। और निश्चित रूप से इस फैसले का जो भी निर्णय होगा इनके नेतृत्व में होगा और इस मुहिम को, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका इनकी है। अमित भाई, लगातार इस परिवार को आप लोग न्याय दिलाने के लिए हरियाणा सरकार के तमाम नुमाइंदों पत्र दे चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि कई मुद्दों पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, देश के कई मुद्दों को सटीक तरीके से लिया गया है, पर भी ये परिवार भटक रहा है। क्या मानते हैं इस घटना को लेकर, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर, जो आपको फिल्मी स्टाइल में कहते हैं कि भाई ये थाना मेरे अंडर में नहीं है, इस थाने में मेरा ये नहीं है? क्या देखो जी, प्रशासन को लेके मेरा आपसे यही है और प्रशासन को भी अनुरोध है कि जो हमने एप्लीकेशन जहाँ जहाँ लगाई, अगर मतलब 15 दिन में अगर ये थाना चौकी अगर चुनने का समय अगर वो प्रशासन ले रहा है तो कार्रवाई करने का समय कितना लेगा। और जो ये पीड़ित परिवार है, ये बिहार से आया हुआ है, अब इनकी व्यवस्था, इनका कोई अभी कोई नौकरी पेशा तो है नहीं, और इनका जो संतोष पासवान जो थे जिनकी मृत्यु हो गई, वो घर के एक सबसे बड़े सदस्य थे और पूरा परिवार वही चलाने वाले थे, और जिनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। अब घर भी कौन चलाएगा और कब तक ये यहाँ रुके रहेंगे। और विजय जैन जो है, उनका एक मीठा आश्वासन है कि आप जाओ अपनी कार्रवाई, जो इनका दिनों की 13वीं होती है, आप उस कार्रवाई तो वो हो गई। हाँ, वो हो गई। तब भी विजय जैन यहाँ आकर बैठा था, उसने बहुत अच्छे तरीके से आश्वासन दिया कि हम आपका साथ देंगे जो मेरे से बनेगा। तो जी हमारा तो यही था कि तीनों जो बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, तो इनकी एफडी करा दें और इनकी पढ़ाई का, क्योंकि अब बेटियां हैं तो 1-2 साल और पढ़ेंगी कि जो 10th 11th में है तो 12th तक उनकी हो जाएगी। तो भविष्य में वो क्या है कि वो भी अपना रोजगार कहीं ना कहीं देखें, इंडिपेंडेंट रहे। जब तक पिता होते तो ये पढ़ाई कितनी लंबी करती, वो एक अलग बात थी। जब पिता नहीं रहे तो आज परिस्थिति के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। तो सत्येंद्र जैन और विजय जैन ने ये कहा कि जी आपको मैं 50,000 रुपये अभी दे देता हूँ, आप अपने यहाँ दिनों का काम 13वीं करके आ जाए। दिए 50,000 नहीं दिए। अगले दिन भी वो भी प्रयास करने के बाद इन्होंने 20,000 रुपये डिपॉजिट कराए। तो आज दोबारा उनसे बातचीत हुई या उनके संपर्क में रहे तो उनका कोई ऐसा आश्वासन नहीं है। उनको तो लगता है कि 20,000 देके फंड छूट गया। मतलब परिवार को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। और जो आश्वासन संतोष पासवान की जब मौत हुई थी, डेथ हुई थी, उस वक्त जब एम्बुलेंस से बिहार भेजा जा रहा था, तब बेटियों को 3-3 लाख रुपए, परिवार को चलाना, पढ़ाने की व्यवस्थाएं करने की जो ऐलान, जो आश्वासन जैन जी ने दिया था, उसको भी वो भूल गए, ये मानते हैं? बिल्कुल जी, भूल गए। 12th तक उन्होंने पढ़ाई कराने का आश्वासन
आश्वासन दिया था और चारों बच्चों का एफडी कराने की उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जो उन्होंने कहा भी था, जो कि वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतर रहे। तो बाकी वो हरियाणा सरकार से भी कोई अपील है आपके अमित जी, क्योंकि आप हरियाणा में रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री से अपील है कि भाई वो इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, जैन से बात करें, जैन को कॉल करें, उनको बताएं कि भाई एक परिवार को न्याय दिलाना है, हम पैसे नहीं ले रहे हैं, परिवार को पैसा चाहिए, परिवार के बच्चे पल जाएं जिनका कोई देखने वाला नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, मासूम सी बेटियां हैं उनकी। बताइए आप मुझे, उनकी नज़रों के सामने पिता चले गए जो बेचारे 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को देते थे। देखो जी, 14 तारीख को जो एप्लीकेशन सीपी साहब को दी है वो इसीलिए दी कि कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है जो अब ये व्यापारिक हैं, वो बहुत मीठे ढंग से, ये किसी की मृत्यु हो गई और उसको भी वो व्यापार बना रहे हैं, ठीक है। तो अब कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो एप्लीकेशन लगाई है अब उसी का ही आश्वासन इस परिवार को है और कानून ही दांवपेच से क्या कहते हैं कार्य किया जाए। लेकिन आप नहीं मानेंगे, न्याय दिलाकर रहेंगे? बिल्कुल, न्याय तो 100%, हम तो लगे पड़े हैं, हमने न्याय दिलाना है। और जितने भी हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर पूर्वांचली समाज है, हमने सबको मैसेज दिया है, सबको एकत्रित किया है। आज ये है, कल कोई और भी परिवार होगा और हो सकता है कि इससे पहले भी कई और परिवार हो जिनकी आवाज़ नहीं उठाई हो। अब ये हमारे जो अध्यक्ष साहब है सुभाष जी, बताइए मेरे को, अभी ये जो आश्वासन चल रहा है, पुलिस जिस तरीके से कर रही है या जैन साहब कर रहे हैं, उसके बाद क्या कदम है आपका? ये देखिए, कोई भी हथकंडे ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं अपनाएंगे। हम न्याय संगत को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के अगुवाई के लोग हैं, माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों के अगुवाई वाले लोग हैं। हम लोग निश्चित रूप सीढ़ी बाई सीढ़ी चल रहे हैं और सीढ़ी बाई सीढ़ी कार्रवाई प्रशासन को करना प्रशासन की मजबूरी बना देंगे, कारण कि हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है, उचित मांग है। और निश्चित रूप से अभी जितना यह परिवार भटकेगा उतना ही जैन परिवार की आत्मा को भटका देंगे। निश्चित रूप से इस परिवार को न्याय देना पड़ेगा, जितना जल्दी दे देगा, जितना आसान तरीके से दे देगा उतना ही आसान उनके लिए रहेगा, नहीं तो उनके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। उस फैक्ट्री को भी सील कराएंगे। ये महिला जो न्याय की भीख मांग रही है, ये महिला एससी है, पासवान समाज से है, निश्चित रूप से एससी एक्ट में भी उस पर कार्रवाई करवाएंगे। महिला अधिकार जो है, महिला का जो स्वाभिमान है, महिला आयोग के माध्यम से भी उस पर कार्रवाई करवाएंगे। और मजदूरों के माध्यम से जो उस फैक्ट्री का अनदेखी की गई है उसके लिए उस फैक्ट्री को सील होना अनिवार्य है और बहुत जल्द उस फैक्ट्री को सील कराएंगे, ताकि उस मालिक को जो राजनीतिक संरक्षण में अपने आप को शहंशाह मान रहा है उसको एक कानून का आईना दिखाने का काम करेंगे और न्याय क्या चीज़ है उसका पाठ पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक तस्वीर दिखा दूं, ये देखिए, इतनी सारी मोटी किताबों जैसी आप देख रहे होंगे। ये जो फाइल है, ये फाइल नॉर्मल फाइल नहीं है, ये फाइल वो फाइल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया गया है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, महिला आयोग को पत्र दिया गया है इस महिला को न्याय दिलाने की। ये सिर्फ सवाल एक खड़ा हो रहा है कि इस परिवार में जो 3 बेटियां हैं, संतोष पासवान की जो 3 बेटियां हैं जो अब मर चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं उसी फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, सिर्फ एक ही मांग है कि जैन के द्वारा, फैक्ट्री मालिक के द्वारा इस परिवार को न्याय मिले, एक ऐसा आश्वासन मिले, एक ऐसा अमाउंट मिले जिससे इन तीनों बेटियों की और उस बच्चे की जो छोटा बच्चा है और इस महिला की, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके तस्वीर दिखाई जाए। आज भी ये महिला अपने आंसू बहा रही है, दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है उस फरीदाबाद में जिस फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार यहाँ पर राज करती है और मोदी सरकार हमेशा न्याय की बात करती है। फिर ये क्यों बिहार का पासवान परिवार यहाँ फरीदाबाद में भटक रहा है? और सवाल एक ये भी है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो नीतीश सरकार तक इस परिवार की और इस महिला की आवाज़ क्यों नहीं पहुँच रही है? कारण क्या है? ये तो आपने लगातार सुना होगा कि किस तरीके से इस परिवार के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी 15 दिन तक ये ढूंढते रहे कि उस फैक्ट्री के आसपास थाना कौन सा लगता है,
ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उस प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, उन पुलिस अधिकारियों के लिए जो आप 15 दिन तक ये ढूंढते रहे कि उस फैक्ट्री का थाना कौन सा लगता है। क्या मानते हैं आप, क्या रियली में उन्होंने थाना ढूंढा होगा या कोई बात है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इकाई जनशक्ति मजदूर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं, इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और परिवार को न्याय दिलाने की कसम खा रखी है, ठान लिया है कि परिवार को न्याय दिलाएंगे और उन लोगों को झुका देंगे जो इस न्याय के सामने से हट रहे हैं। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार।